जहां पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। ऑफिस के अंदर सन्नाटा था। गंगुली सर के चेहरे पर गुस्सा था। रूम्पा मैडम और आशीष दास एक कोने में खड़े थे। अंदर ही अंदर खुशी मना रहे थे। गंगोली सर भारी आवाज में बोलते हैं, आहाना तुम्हें अंदाजा भी है तुमने क्या किया है। ऑफिस के रूल्स, एथिक्स सब कुछ दांव पर लगा दिया। आहाना कुछ बोलने ही वाली होती है, लेकिन गंगोली सर हाथ उठाकर रोक देते हैं। अभी नहीं, आहाना, कल सीनियर ऑफिसर्स की मीटिंग है, वहीं फैसला होगा। आहाना का चेहरा बिल्कुल शांत था, लेकिन आंखों में एक अलग ही चमक थी, जैसे वह सब कुछ पहले से जानती हो। रूम्पा मैडम धीमी आवाज में आशीष से कहती है, कल इसका चैप्टर क्लोज, आहाना का गेम ओवर। आशीष हल्की हंसी के साथ बोलता है, मैडम कल तो हिस्ट्री बनेगी। गोपाल कुंदू पीछे खड़ा था, मन ही मन सोच रहा था, अब तो कटमणी का रास्ता बिल्कुल साफ। अगले दिन सीनियर ऑफिसर्स की में बड़ा सा कॉन्फ्रेंस हॉल। टेबल के दोनों तरफ पावर बैठी हुई थी। एक तरफ सीनियर ऑफिसर्स, बीच में गंगोली सर और सामने आहाना। रूम्पा मैडम, आशीष दास और गोपाल कुंदू अपनी फाइल संभालकर बैठे थे। कॉन्फिडेंस उनके चेहरों से टपक रहा था। मीटिंग शुरू होती है। सीनियर ऑफिसर बोलता है, केस नंबर 27, ऑफिसर आहाना, एलिगेशन मिसयूज ऑफ फंड्स, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। रूम्पा मैडम तुरंत खड़ी होती है, फेक सीरियसनेस के साथ। सर, हमने तो सिर्फ सच सामने रखा है। आहाना मैडम ने अपनी सास के प्रोजेक्ट को 7 लाख का फंड अप्रूव करवाया। यह सीधा सीधा स्कैम है। आशीष दास भी बोल पड़ता है, सर, ऑफिस के पैसों को फैमिली एटीएम बना दिया गया। हॉल में हल्की सी मरमराहट। सबकी नजर आहाना पर। सीनियर ऑफिसर सवाल करता है, आहाना तुम क्या कहना चाहोगी। आहाना खड़ी होती है, बिल्कुल शांत, बिल्कुल स्ट्रांग। सर, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि सच आधा हो तो झूठ बन जाता है। रूम्पा मैडम का चेहरा टाइट हो जाता है। आहाना आगे बोलती है, सर, मैंने यह बात गंगोली सर को पहले ही बता दी थी। प्रोजेक्ट बड़ा कर बोलती है, यह झूठ है, यह सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने जाने का ड्रामा है। तभी गंगुली सर खड़े हो जाते हैं। इनफ, सब लोग चुप। गंगुली सर बोलते हैं, आहाना ने मुझे पहले ही बता दिया था कि दुर्गा देवी उनकी सास है। और सिर्फ इतना ही नहीं, गंगोली सर टेबल पर एक फाइल रख देते हैं। आहाना ने मुझे यह भी बता दिया था कि रूम्पा मैडम, आशीष दास और गोपाल कुंदू ऑफिस में कटमणी का रैकेट चला रहे हैं। रूम्पा मैडम का चेहरा सफेद। ये क्या कह रहे हैं आप सर? गंगुली सर बोलते जाते हैं, हर प्रोजेक्ट से परसेंटेज, फेक वेंडर्स, इनफ्लेटेड बिल्स, सब प्रूफ के साथ। आहाना शांत आवाज में बोलती है, सर, अगर मैंने अपनी फैमिली का फायदा सोचा होता तो मैं यह रिस्क कभी नहीं लेती। मैं जानती थी रूम्पा मैडम मुझे फंसाने की कोशिश करेगी। आशीष चीख पड़ता है, यह सब झूठ है। गंगुली सर रिमोट प्रेस करते हैं। स्क्रीन ऑन होती है। ऑडियो क्लिप्स, बैंक ट्रांजैक्शंस, कॉल रिकॉर्डिंग्स। गोपाल कुंदू का पसीना छूट जाता है। सीनियर ऑफिसर्स एक दूसरे को देखते हैं। एक सीनियर बोलता है, इसका मतलब साजिश आहाना के खिलाफ रची गई थी। गंगुली सर सीधी नजर रूम्पा पर डालते हैं। जी हाँ, और मैं चाहता था यह सच सबके सामने आए। रूम्पा मैडम लगभग रोती हुई, सर, हमसे गलती हो गई। सीनियर ऑफिसर गुस्से में बोलता है, गलती नहीं, करप्शन। तुरंत ऑन ऑर्डर आता है। रूम्पा मैडम, आशीष दास, गोपाल कुंदू, आप तीनों को तुरंत सस्पेंड किया जाता है। विजिलेंस और पुलिस इंक्वायरी होगी। पुलिस ऑफिसर्स अंदर आते हैं और तीनों को अरेस्ट कर लेते हैं। रूम्पा मैडम शॉक में। आशीष का सिर झुका हुआ, गोपाल बिल्कुल टूट चुका। आहाना की तरफ देखकर रूम्पा गुस्से से बोलती है, तुमने हमें बर्बाद कर दिया। आहाना शांत आवाज में जवाब देती है, मैं सिर्फ सच के साथ खड़ी रही।
सीनियर ऑफिसर अहाना से कहता है, अहाना तुम्हारी इंटेग्रिटी पर अब कोई सवाल नहीं। गंगुली सर थोड़ी देर चुप रहकर बोलते हैं, ऑफिस को ऐसे ऑफिसर्स की जरूरत है। अहाना आंखें बंद कर लेती है। एक लंबी सांस पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। दूर कहीं ठाकुर जी टीवी पर यह न्यूज़ देख रहे होते हैं। उनकी आंखों में आग। रूम पा आशीष गए पर गेम अभी बाकी है। पोल्टू साइड में खड़ा बोलता है, तो पारो का क्या? ठाकुर जी ठंडी हंसी के साथ बोलते हैं, डिवोर्स भी होगा और बदला भी। अहाना ने हमेशा हमें सबके सामने जलील किया है। इस बार उससे बदला तो लेना ही होगा। पर दोस्तों, अब सवाल यह है, क्या अहाना पारो को भी इंसाफ दिलवा पाएगी? क्या ठाकुर जी का अहाना के खिलाफ अगला वार और ज्यादा खतरनाक होगा? और क्या पोल्टू पारो से डिवोर्स के बाद अपनी बेटी से भी हमेशा के लिए हाथ धो बैठेगा? ऐसे ही अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।